बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम शाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं ये बूढ़ेवाल रोड पर मौजूद हूँ। असल जो मसला है या असल जो इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं या असल जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि हमेशा इंसान की ये प्रायोरिटी होती है कि दो जगह हमेशा नीट एंड क्लीन अच्छे इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा आने जाने के रास्ते हों, अच्छी सहूलियात हों। वो एक घर है और दूसरी वो जगह जहाँ पे उसका काम कारोबार होता है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ जाते हैं। अब लोग बेचारे एक ऐसी जगह जहाँ पर मार्केट है, सैकड़ों की तादाद में शॉप्स हैं, हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, और नॉट ओनली शॉप्स दुकानें बल्कि फैक्ट्री एरिया है जहाँ पे मिलें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। वहाँ पर रोड सड़कों की हालत ये है कि आपको लगता है कि क्या वाकई हम पंजाब में खड़े हैं, क्या वाकई हम फैसलाबाद में खड़े हैं, क्या एक वाकई हम डेवलप्ड सिटी में खड़े हैं, क्योंकि इसको डेवलप्ड सिटी भी कहा जाता है। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें, लोग हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ पढ़ेंगे, जो हालात होंगे आपके सामने रखें। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बूढ़ेवाला रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जो हालात सिचुएशन है वो आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। यहाँ पर से गुज़रना तक जो है वो लोगों का मुश्किल है, और लोग बेचारे ये कहते हैं कि यहाँ पर जो काम कारोबार कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं लोग, उनके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। बताइए कि भाई सबसे पहले आप कैसे कारोबार चल रहे हैं, आप लोगों के कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, क्या हालात हैं? गुजर बसर तो बहुत मुश्किल वाला काम हो गया जी। ये बारिश पैंदी आ, पानी खड़ा हो जाता, नाला बंद है, इतने बहुत प्रॉब्लम है। स्माल स्टेट हैगा आ, इतने बहुत नाकस इंतजाम है, जिहदी वजह तो आन जाने वालों बड़ी दुश्वारी होंदी है। बारिश पै जाती है, पानी खड़ा हो जाता, इतों गुजर ही नहीं होंदा, बहुत नुकसान होंदे आ। खाला हैगा, पुली टुटी हुई है, बहुत नुकसान होंदा, विच मोटरसाइकिल गिरदियां, साइकिल रिक्शे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ज़्यादा ही इतने तंग है लोग, जिन्ने भी इतने गुजरते हैं। चलो इतों जो मकामी है उन्होंने तो थोड़ा बहुत पता, लेकिन जो बाहरों आते हैं उन्होंने पता नहीं है, वो गिर जाते हैं। बहुत नुकसान होता है जी, कि बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा। कारोबार का इससे कितना नुकसान हो रहा है ये भी? कारोबार के देखो ना जी, इतनी जो बारिश हो जाती है, गड्डियाँ फस जांदियां ने, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम होंदी। नवे बंदे होंगे बाहरों, इतने स्माल स्टेट हैगा, मिल एरिया हैगा, उहदा करके बहुत नुकसान होंदे आ। गड्डियां वालों नूं पता नहीं होंदा, गड्डियां इत्थे फस जांदियां ने, पुली टुटी हुई है, पानी का बिल्कुल ही नाकस इंतजाम है। जी सीवरेज है टुट फुट का शिकार है जी, बहुत ज़्यादा इत्थे जिहड़ा ना डैमेज होया होया जी। अच्छा, इसके अलावा जो लोग यहाँ पर कारोबार बेचारे कर रहे हैं, उन लोगों का कारोबार भी क्या इस चीज़ से कम हुआ है? हाँ जी बिल्कुल जी, कारोबार के सिर ते बहुत असर पैंदा जी। तो गड्डी इत्थे फस जानी, टाइम लग जाना ज़्यादा, वो फिर डैमेज होंदा, उहदा नुकसान होंदा वा कि गड्डी नूं आंदियां स्माल स्टेट मिल एरिया हैगा, खाली हो जानी, चली जानी है, तो उसदी वजह तो बहुत टाइम लग जाता है। होर दोस्त भी बड़े परेशान होंदे ने, तंग होंदे ने कि उन्हां दे अगे मामला जिहड़े होंदे ने बहुत जल्दी होने होंदे, लेकिन उसदी वजह तो ना वो लेट हो जाते हैं जी। ताखीर का भी शिकार होते हैं जो यहाँ पर रास्ता है। हाँ जी बिल्कुल जी, इसदी वजह तो बहुत ज़्यादा जो गड्डियां वालों भी परेशानी बनती है जी। मेल एरिया में तो बनती है, जोड़े मालकान है, लेकिन गड्डियां वाले भी ज़्यादा मुतासर होंगे है जी। गाड़ियों वाले भी आप ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा जो है वो मुतासर होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मज़ीद ख़राब हैं? मानसून के दिनों में क्या हालात होते हैं? क्योंकि अभी तो बारिशें भी रेगुलर नहीं हुई हैं। जब मानसून में जो है वो हफ्ता बारिशें रहती हैं तो फिर क्या हालात होते हैं यहाँ? पानी इतने बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है जी, उसका कोई है इंतजाम नहीं है। खाले बंद है, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, जिहदा बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है जी। बहुत ज़्यादा नुकसान होंदे ने, ठीक है ना, तो कोई आमदोरफ्त नहीं हैगी पानी की, इतने बिल्कुल ही निज़ाम डैमेज है। साढ़े तो जिन्ने भी है ने इतने स्माल स्टेट के लोग, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है। दुकान वालों परेशानी बन जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, बिल्कुल मार्केट सारी बंद हो जाती है। मिल एरिया के लोग जोड़े मजदूर है ने, कोई चीज़ लैन आएंगे दुकान तो, कोई चीज़ यानी कि लोड कराना या किराने स्टोर तो चीज़ लैनी, दुध दही वाली दुकान तो लैनी, उन्होंने बहुत मुश्किलात पैदा होंगी है, बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान होंगे है जी। परेशान होते हैं उनके लिए मुश्किलात? जी जी कैसे भाई, आप ठीक हैं? जी कलम क्या नाम है आपका? अरसलान। अच्छा अरसलान, क्या काम करते हो? जी सर, इधर फैक्ट्री में काम करते हैं। बेकरी में काम करते हैं। अरसलान, यहाँ पर एक दिन में कितने हादसा होते हैं? ये सर बारिश की जब पड़ती है तब तो ज़्यादा ही इधर ना हालात ख़राब हो जाते हैं। तो ये इधर से खाला भी ख़राब हुआ है, वो बहुत जाम लग जाता है। तो यही हमारी तो ये है कि जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कवर किया जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर डस्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा है। रोड टूटा हुआ है, रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, डस्ट मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि लोगों का गुजरना तक मुश्किल है। मैं यही चीज़ आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी सही, क्योंकि डस्ट मिट्टी में बोलना तक मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पर मिलें वगैरह भी हैं। जी जी, कितनी है यहाँ पर तकरीबन? फैक्ट्री एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है इधर। ठीक है। तो इधर से सब लोग गुजर के जाते हैं फैक्ट्री एरिया में। यानी वो बड़ी ट्रांसपोर्ट हो गया, वो जो बड़ी गाड़ियाँ हो गया, वो सारी यहाँ से? जी जी, इधर से गुजरते हैं ट्रक वगैरह, कंटेनर वगैरह। तो इधर से ये काफ़ी
जगह जो जब बारिश पड़ती है ना तो ज़्यादा तो इधर तो गाड़ी का जाम ही लग जाता है बिल्कुल ही। तो ये क्लियर होना चाहिए लाजमी। ये चीज़ें ठीक। जी जी। अच्छा, इसमें चलो एक मर्द अगर जा रहा है तो वो तो फिर भी एक चीज़ कहीं ना कहीं से वो कर सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ख़वातीन भी गाड़ियाँ चला रही होती हैं या बाइक ख़वातीन चला रही होती हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का कहीं ना कहीं जो है वो बायस बनती है कि उन्होंने वो अपना पर्दा भी कुछ ख़वातीन ने किया हुआ होता है, उनको भी उन्होंने मेंटेन रखना होता है, तो ये चीज़ें तो फिर ज़्यादा मसाइल। जी जी, ऐसा तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। ये काफ़ी जगह लेडीज़ भी वगैरह इधर फैक्ट्री एरिया लेडीज़ भी करती काम, तो अक्सर वो पैदल में चलते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बनता है उनके लिए भी। शीटें वगैरह कपड़ों में। जी जी, कपड़े गंदे शीटे पड़ते हैं। यहाँ पर कारोबार क्या उस तरीके से है जिस तरह बाज़ जगहों पे हम देखते हैं कि वहाँ पर हर चीज़ सेटल है, बेहतर है, वहाँ पर कारोबार अच्छा हो रहा होता है, क्या वो चीज़ें यहाँ पर हैं या नहीं है? वो चीज़ें तो बस है, लेकिन कुछ फैक्ट्री वैसे भी बंद हुई पड़ी हुई है, तो काम का भी थोड़ा सा बेजगोर ही है ना, मैंने कि मसाइल हैं नाज़रीन। अवाम के मसाइल जानना सबसे मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी चीज़ है, जिसमें हमने ये चीज़ देखनी होती है कि भाई अवाम के हालात सिचुएशन क्या है। गर्मी का इस वक्त टाइम है, ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 3 बजने वाले हैं, और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि इस गर्मी में, इस सिचुएशन में अगर एक शख्स पैदल गुजर रहा है, उसके कपड़े नहीं साफ़ रह पाते, जो डस्ट मट्टी है वो इतनी ज़्यादा होती है, तो कितनी ज़्यादा मसाइल का बायस बनता है, जहाँ पर स्वेटिंग होना, पसीने का होना, फिर डस्ट का उठ के जो है वो गले तक, सांस के ज़रिए अंदर तक जाना, सारी चीज़ें जो है मसाइल का बायस बनती हैं। सर, आप कैसे? ठीक है, शुक्र है। क्या नाम है आपका? गुलाम शबीर। क्या रहते हैं यहाँ पर या काम करते हैं? जी, इधर हमारा घर भी है, हमारे रिलेटिव भी रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये देखे ना, आपने शायद कैच किया हो कैमरे की आंख से, आपको पता चल गया होगा। मसला ये है, यहाँ पर जब बारिश पड़ती है तो कोई हाल नहीं होता, ठीक है। नमाजी प्रेजी गुजरते हैं तो उनके कपड़े गंदे होते हैं, ठीक है जी। ये बात ये है, मेहरबानी करें, इसको क्लोज़ करें, सफाई सुथराई कराएं, बस यही हमारा मुतालबा है। सफाई होनी चाहिए। आप यहाँ पे रहते हैं, आप कितना इस चीज़ से मुतासिर हैं? एज अ शहरी, फैमिली के साथ बंदा बाहर निकलता है, वैसे कोई चीज़ लेने के लिए बाहर निकलता है, आप कितने मुतासिर रहते हैं? मुतासर आपके सामने ही है, कितनी ये गंदगी देख लें आप, कितनी पड़ी हुई है। हमारा तो यही है, प्लीज़ आप ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना हम, मेहरबानी आपकी, इसको सफाई सुथराई कराएं, खाली गए ये देखो, अगर ये साफ़ हो जाए तो पानी यहाँ ज़रा भी ना रुके। मेन चीज़ ये है, थोड़ा सा इसका जो रोड वगैरह है इसको पक्के कराएं, ठीक है। ये देखें कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, बस यही मसला है, मेहरबानी। इस चीज़ को ठीक कराया जाए। कभी आपने यहाँ पर कोई चीज़ काम होते हुए भी देखा है? ये चीज़ कभी आपने देखा है कि वाकई यहाँ पर कोई गाड़ियाँ खड़ी हुई हों या कोई काम हो रहा हो? ये चीज़ कभी देखी है? नहीं, आते हैं नॉर्मल, बस टेम्परेरी सा काम करके कच्चा पक्का सा चले जाते हैं, बस यही बात है। अगर यहाँ पर प्रॉपर काम हो, अच्छा काम हो, मटेरियल अच्छा हो, तो ये चौंकी ये हालत ना हो, बस यही है। प्रॉपर अगर काम हो, क्योंकि इसका हल प्रॉपर तरीके से ही होना है। अगर जुगाड़ लगाएंगे तो वो नहीं, वो तो आपके सामने है, चौकी हालत देख लें आप, बाजार, सारा बाजार देख लें क्या हालत है। उधर वो देखें पानी कितना खड़ा हुआ है, बच्चे गुजरते हैं, गिर भी जाते हैं। गड्ढे टाइप बने हुए हैं, ये कितने गहरे होंगे? ये 2-1.5 फुट तो होंगे ना, 2-1.5 फुट होंगे। इतना काम भी नहीं है, इतना मटेरियल भी नहीं लगता, बस गौर होनी चाहिए थोड़ी सी। 2.5 फुट तक, 2-2.5 फुट तक इनकी क्या है ना, है सर। बच्चा बेचारा तो अगर कोई गिरे तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, निकलना होगा। बच्चों के बाजू टूटे हैं, इधर 2-3 बच्चों के बाजू टूटे हैं, ठीक है। कोई मोटरसाइकिल पे आधी रात पे आता है, और गरीब आदमी है, किसी की लाइट भी नहीं होती, ठीक है ना, वो गुजरता है बेचारा, इधर गिर जाता है। इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए। मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बेहतरी होनी चाहिए ताकि हम मसाइल की इस झंझट से निकल सकें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं अक्सर जिस जगह पर जाता हूँ, जहाँ पे लोगों से मिलता हूँ, पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो लोग जो है अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे माहौल में रहकर वो बेचारे अपना काम कारोबार कर सकें। ज़ाहिर सी बात है कि उसमें ये चीज़ शामिल है कि भाई जो मार्केट्स हैं, जो शॉप्स हैं, वहाँ तक रोड्स के एक्सेस है, क्या उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं? अगर एक शख्स कहीं पे होटल खोल के बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, मार्केट है, तो क्या कन्वेंस है वहाँ पर कि उस तक कस्टमर के एक्सेस हो? अगर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो वो पूरी मार्केट भी बेफजूल है, फिर उसके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं उनका रोज़गार भी तबाह है। यही चीज़ें जानेंगे। भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा टाइम मुख्तसर है, 1 बाय 1 सबसे मैं बात कर सकूँ। भाई खड़े हैं, सबसे पहले मैं इनसे बात करूँगा, बताइएगा सर आप ज़रा कि क्या हालात हैं यहाँ पर, जो रोड की सिचुएशन है, जो मार्केट की सिचुएशन है, कितने हादसा रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है?
बहुत ਹੁੰਦੀ है जी, मार्केट तो सारी ख़राब है, ये पानी है गंदी, इतनी गंदगी है, ये परेशानी सारे दुकान वालों को, सारे को परेशानी है। ये पानी रोड पे आता है, गंदा पानी आता है, इसका कोई को करना चाहिए। इसका कुछ जो है वो किया जाना करना चाहिए। कितने टाइम हो गए ऐसे हालात हैं? तकरीबन काफ़ी देर हो गई है, लेकिन पहले तो पानी चलता था, उधर खाले ज़मीनों पे लगता था, अब नहीं चल रहा है, अब ज़मीनें बिक गई हैं, ये पानी गंदा सारा इधर ही पड़ा है रोड पर, इसका को करें। इसका कुछ किया जाए। अच्छा, इसके अलावा कारोबार कितना मुतासर हो रहा है इस चीज़ से? कारोबार तो फिर सारे दिन हाल ही है, थोड़ा बहुत परेशानी तो बनती है, जब पानी आ जाता है कारोबार डाउन हो जाता है। मुतासर हो रहा है, मतलब ठीक है। आप बताइएगा भाई, क्या सिचुएशन है? जिस तरह मैं भी वो भाई से भी बात कर रहा था, क्या एक शख्स जो बेचारा यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट या मार्केट में बैठा है या शॉप उसकी है, उसके लिए ये चीज़ रहने के काबिल है? ये बिल्कुल ना, इधर तो खाना बंदा खा सकता है आराम से बैठ के खाना, ना अच्छा तरीके से खाना बना सकता है, ना बैठने की कोई जगह है, ना गुजरने की कोई जगह है। अगर कोई बारिश हो जाए तो सारा दिन कोई ना कोई गाड़ी इधर उल्ट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ये एक कारोबारी हब है, उसके मुंह के आगे ये सब इतनी गंदगी है, और सड़क का जो हाल है वो भी देख लिया है आप लोगों ने कि क्या हाल है उसका, और सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है। तो हमारी अरबाब इख्तियार से ये इल्तमास है कि इसको ज़रा ठीक कर दें, तो ये हमारा कारोबार है जो रोज़गार वो सही तरीके से चल सके, और हम अपने बच्चों का जो पेट है वो पाल सकें। ठीक है, ताकि रोज़गार ये जो है वो ठीक तरीके से चल सके। यहाँ पर आकर कभी कोई सर्वे वगैरह हुए हैं, किसी ने को देखा है? किसी ने कोई ये जहमत ही गवारा नहीं की कि कोई इधर आके ये देख ले कि ये इधर लोग कैसे रह रहे हैं। हमसे टैक्सेस वगैरह जो भी दुकान के बनते हैं, जो शॉप के बनते हैं, वो हम अच्छे तरीके से पे कर रहे हैं, लेकिन जो सहूलियात हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो अगर कोई आए अरबाब इख्तियार तो हम उनको दिखाएं कि ये जिधर हम रह रहे हैं ये जंगल का एरिया तो नहीं है ना, इधर इतनी आबादी है, कारोबारी लोग इधर रहते हैं, सारा कुछ, सारा इतनी ये सड़क बिज़ी मसरूफ़ रोड है ये, और उसका ये हाल है कि रहने के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं, बैठने के काबिल नहीं, खाना खाने के काबिल नहीं है। कारोबारी हालात इतने इधर तबाह हुए हैं, इस वजह से तबाह हुए हैं कि कोई आएगा तो किधर से गुजरेगा। अगर एक थोड़ी सी बारिश हो जाए तो किसी को गुजरना मुहाल हो जाता है इधर से, ये हाल है इधर का। मैं अक्सर इन चीज़ों को देख के इंसान परेशान ही होता है, इन हालात को देख के इंसान परेशान ही होता है कि आज के भी इस टाइम में लोग बेचारे उन चीज़ों को तरस रहे हैं जो आज से कई साल पहले उन तक पहुंच जानी थी, उनको मिल जानी थी। मैं क्या ये चीज़ अब कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई महकमे बिल्कुल भूल चुके हैं लोगों को, वो बिल्कुल एक चीज़ जिस तरह होती है ना कि वो अब ये सोच रहे हैं कि शायद लोग यहाँ पे रहते ही नहीं। जी जी बिल्कुल, वो तो वो ठंडी जगहों पे बैठे हुए हैं एसी लगा के, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है अवाम रुल जाए, अवाम मर जाए। अवाम का कोई पुरसान हाल है ही नहीं इधर, ठीक है। जो भी सूरत हाल है वो देखें, वो लड़के गिर रहे हैं, कोई अगर इधर से रक्षा गुजरता है वो उल्ट जाता है, वो फिर दोबारा अपना वो जो कपड़े के जो बंडल बने होते हैं वो नीचे से गिर जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो उसके ऊपर लोड करता है। सारा दिन यही काम चलता रहता है इधर। फिर 2-10 मिनट निकलते हैं तो ये रोड बंद हो जाता है, वो कोई ज़ाहिर है आगे उल्ट जाएगी चीज़, रोड बंद हो जाता है, सारा दिन लोग जलील होते हैं इधर। यही सूरत हाल जैसे जंगल का कानून है वैसे ही चल रहा है। मुझे एक चीज़ खुद भी समझ नहीं आ रही थी थोड़ी सी, कि हमने तो ये चीज़ें देखी कि जहाँ पे इंडस्ट्री होती है उसको डेवलप किया जाता है, उस एरिया को अब खूबसूरत बनाया जाता है वहाँ पे, ताकि जब गाड़ियाँ गुजर रही हों, रोड्स अच्छे हों, इस तरह की तकलीफ़ ना बने। हमारे मुल्क में उल्टा सिस्टम, ये बिल्कुल उल्टा है। आप अगर देखें ना, कहीं विज़िट करके देखें, ये स्मॉल स्टेट के अंदर जाके आप देखें तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है उनका, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो इधर अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं वो अपने कमरों से निकलेंगे तो किसी का को काम होगा ना, वो तो निकलते नहीं है, वो तो अपने आराम से मस्ती में मौज में बैठे हुए हैं। जलील होगी तो अवाम होगी, अवाम का कौन पुरसान हाल है इधर, तो सब सर भी जलील हो रहे हैं। अपने दफ्तर में वो ठंडक में बैठे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, कौन सा बिल उन्होंने पल्ले से पे करना है, वो तो दुकानदारों ने पे करना है, वो जलील हो रहे हैं। ये चीज़ नाज़रीन, इंसान के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट, एक अच्छे माहौल में रहे। उसके बाद जो सेकंड उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जहाँ पर उसका ज़रिए मुआश है वो जगह एट लीस्ट जो है इतनी बेहतर हो कि वहाँ पर बैठ के काम हो सके, कारोबार हो सकें, लोग रह सकें, अच्छे तरीके से मामला चला सकें। मैं आज आपको ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आप रिहायशी इलाकों में जाएं, आपको 80% ऐसी जगह नज़र आएंगी फैसलाबाद में जहाँ पर लोग तंग हैं बेचारे,
वो चाह रहे हैं कि भाई एक एक गली, एक एक रोड, एक एक चीज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक बन चुकी है कि हमारे लिए सोच समझ से भी बाहर है। अच्छा, फिर हम ये कहें कि भाई रिहाइश भी जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि वहाँ पर भी पानी ने लोगों को रहने का ही नहीं छोड़ा हुआ। अब जो कारोबार है वहाँ पर सड़कें जो है वो तबाह हाल हो चुकी हैं। रहेंगे कैसे लोग, इतना बदबूदार पानी होता है, मच्छर की बहुतात है। अगर देखें ना, वज़ीर आला प्राइम मिनिस्टर पंजाब की जो है, उन्होंने सभी कुछ कहा हुआ है कि ये फ़लाँ महकमा फ़लाँ ज़िम्मेदारियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है ना। कोई ज़िम्मेदारी निभाए, आके देखे तो सही इधर का हमारा पुरसाने हाल का हमारा हाल क्या है, इधर को देख के हमसे पूछे तो सही ना आगे कि ये यार कैसे ये काम हो गया। इसको कोई ठीक करने वाला नहीं है, इसको कोई पूछने वाला नहीं इन अदारों को। ये सारे अदारे सारे घर में बैठ के अपना आते हैं, सुबह हाज़िरी लगाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, बस यही काम हो रहा है। अगर बाहर निकलें तो ये काम हो ना जाए। ये सारे ये छोटे छोटे काम हैं, बिल्कुल गली मोहल्ले में काम है। ये तो बिल्कुल मेन रोड है, ये गली मोहल्ले का काम नहीं है, ये तो मेन रोड है। में सारे इधर से गुजरते हैं, सारे अरबाब इख्तियार इधर से, MNA भी गुजरता है, MPA भी गुजरता है, स्कार्ड बाकायदा गुजरते हैं इधर से, लेकिन कोई नहीं पूछता कहीं कि क्या हो रहा है इधर। सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई पूछता नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। बेशतर लोग ये कहते हैं कि चीज़ों को ठीक करना महकमों की जिम्मेदारी अगर नहीं करते तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो सूरत हाल इस वक्त है यहाँ पर बुढ़ेवाल रोड की, वो आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। लोग हमारे साथ होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। ये हालात जो हैं या ये सिचुएशन जो है, इस पर ज़ाहिर सी बात है कि हम महकमों तक वो चीज़ कन्वे कर सकते हैं, उनके सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक करें, अदरवाइज़ मसाइल कम होने की बजाय बढ़ेंगे। नाज़रीन, मैं अक्सर औक़ात ऐसी जगह देखी हैं, अक्सर औक़ात ऐसे रोड्स देखी हैं, अक्सर औक़ात ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है जहाँ पर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आप ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि भाई हमने शहर फैसलाबाद में तमाम तर सहूलियात ला कर रख दी हैं या तमाम तर सहूलियात दी हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो भी सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया या वो एरिया जो कंपैरेटिवली जो है वो जहाँ पे इंडस्ट्री होती है या उसको मेंटेन करना होता है, वहाँ पर तो अच्छे तरीके से लोग जो है वो सड़कें बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते हैं कि यहाँ पर से जी कारोबारी लोगों ने भी आना है, यहाँ पर जो है वो गुड ट्रांसपोर्ट ने भी गुजरना है, तो ये चीज़ें ठीक करें। लेकिन ये पाकिस्तान है जहाँ पर इसके बिल्कुल बरक्स ही चल रहा है कि भाई रोड टूट जाएँ, फैक्ट्री एरिया हो, कुछ भी हो, ज़रा बराबर इससे जो है वो कोई कंसर्न नहीं है। बस अपने मामलात हमने जो है वो सीधे रखने हैं। कैसे भाई, आप ठीक हो? अल्लाह। क्या नाम है आपका? ਐਸਨ ऐसन क्या करते हैं यहाँ पे? ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ अच्छा, उत्थे रेडी लाइए, ਇੱਥੇ रेडी किन्ने कोई हादसात एक दिन ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਦੇ एक दिन किन्ने हादसात ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਰਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਫਿਰ ਬੋੜੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਪਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਤੀ, ਟੋਏ ਬਰਾਬਰ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਨੂੰ VIP ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੋੜੇਵਾਲ ਰੋਡ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਵੀਲਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈਦਾ ਵਾ। ठीक है, अमरूद बेची दे, अपनी दिहाड़ी छड़ी लाई दी है। यानी यहाँ पर जो बेचारा काम कारोबार कर रहा है उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है ना। यहाँ से डस्ट मट्टी, धूल मट्टी उठ के जो है वो उसका गला ख़राब हो रहा है, सांस लेने में मसला। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ये चीज़ें ज़रा आपने देखनी है कि यहाँ पर मोस्टली हम ये चीज़ देखते हैं कि जो लोग हैं वो बेचारे काम कारोबार जो कर रहे होते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें जो है वो इंतहाई परेशानी का बायस बनती हैं। अच्छा, इस साइड को ये फैक्ट्री एरिया है, तकरीबन यहाँ पर भी ये फैक्ट्री है, उस तरफ को जो है वो कुछ रिहायशें भी हैं, ऐसे तो उधर को रिहायशें भी हैं कुछ। जी, ये रिहायशें हैं सब, इधर फैक्ट्री एरिया, इधर रहते हैं, साथ साथ सारा कुछ है, ठीक है ना। लेकिन हम नागरा साहब से अपील करते हैं हुकूमत की, तो नागरा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर ये रिपोर्ट नागरा साहब तक पहुँच जाए, ज़फ़र इकबाल नागरा साहब, तो इंशाल्लाह वो कल ही ये काम करवा देंगे। वो इतने नाइस इंसान हैं। नागरा साहब ने करवाए हैं यहाँ पर? हाँ, करवाए हैं बहुत। नागरा साहब सबकी सुनते हैं। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि नागरा साहब मेहरबानी आप करें, कभी आप विज़िट करें,
आपको किसी ने बताया नहीं है, ठीक है। हम आपके चैनल के हवाले से आपको मेहरबानी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इधर नागरा साहब की नज़र पड़ जाए तो नागरा साहब इंशाल्लाह सारा काम करवा देंगे जी। उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उन तक करने की ज़रूरत है जी सर। लेकिन मैं तो पर्सनली ये चीज़ समझता हूँ कि जिसका हल्का है उसको तो कवर करना चाहिए ना, उसको तो आवाम की खबर रखनी चाहिए, क्योंकि उसी आवाम से वोट ले रहे हैं ना, उन्हीं के हल्के में आता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये आता है, उसका तो ख्याल उनको रखना चाहिए ना। बात ये है हल्का बहुत बड़ा है सर, ठीक है ना। जो लोग उन्होंने अपने पास रखे, अपने पीए भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पीए तो साथ होंगे ना, लेकिन जो लोग हैं वो नागरा साहब को बताते नहीं हैं, ठीक है। अगर नागरा साहब के पास ये बात पहुंच जाए तो इंशाल्लाह ये काम दिनों में हो जाएगा, महीनों में नहीं, दिनों में। ठीक है। अच्छा, मैं ये मार्केट है, आप सारी अगर ये चीज़ें देखें और आपने ये चीज़ें दिखाने में असली में इस तरफ को आपको जो है वो सारी ये मार्केट नज़र आएगी, इस तरफ को जो है ये फैक्ट्री नज़र आएगी, और आप ये चीज़ें देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि जो चीज़ें हैं इंतहाई परेशानी का जो है वो लोगों के लिए बायस हैं। इस तरफ को जो है वो यहाँ पर पूरी जो है वो मार्केट है, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर यहाँ पर जो है वो फैक्ट्री एरिया है। अब जो चीज़ें हैं मैं आगे चूँकि बढ़ता भी जाऊँगा, आपको ये चीज़ें दिखाता भी जाऊँगा। यहाँ पर ये सारी आपको इस साइड पर भी शॉप्स नज़र आती हैं, दूसरी तरफ भी आपको जो है वो फैक्ट्री एरिया नज़र आता है। अच्छा, पूरा एक मसरूफ़ गुज़रगाह आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन हालात हैं वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस हैं, इंतहाई प्रॉब्लमेटिक है लोगों के लिए, और लोग बेचारे शायद वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि हम इस दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पर सहूलियात नामी कोई चीज़ भी मौजूद जो है वो नहीं है। और भी भाई करें इनसे बात करते, कैसे भाई आप ठीक हैं? इधर सामने तो ज़रा तशरीफ़ लें, क्या नाम है आपका? अली शान, अच्छा, क्या काम करते हो यहाँ पे? रक्षा चलाते। अच्छा, रक्षा चलाते हो। आपका तो यार सबसे बड़ा मसला आपका ही है, कैसे रोड से गुजरते हो आप लोग? बहुत बुरे तरीके से गुजरे। बहुत बुरे तरीके से गुजरते हो। जो टायर अमूमन 1 साल चल जाता है, इस रोड की वजह से कितना टाइम जो है वो चल सकता है? 6 महीने, 6 महीने चलता है। 6 महीने चलता है। उसके बाद दीगर अखराजात, उसको रिपेयर करना, दीगर चीज़ें वो अलग से हैं खर्चा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इस रास्ते से गुजरना है तो हालात ख़राब ही होंगे। बिल्कुल इस तरह ही हालात खराब ही होने जो रोड टुटा होना वा, पानी खड़ा होना वा, रक्शे दी चीज़ां टुटनियां, जंप लगना, तो फिर हालात खराब ही होने। हालात ख़राब ही होने हैं। अच्छा, क्या इतना अफोर्डेबल एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर किसी की कोई रिक्शा है या किसी के पास कोई गुड ट्रांसपोर्ट है, बड़ी गाड़ी है, वो यहाँ से गुजर रहा है, चीज़ों लेके आ जा रहा है, उसने ज़ाहिर सी बात है मेहनत मजदूरी करने, दिहाड़ी कमानी है, तो क्या वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है कि जो गाड़ी महीने का फॉर एग्जांपल नॉर्मल रूट पर चढ़ते उसका खर्चा 5,000 है, वही अगर 20,000 हो जाए इन रूट्स पर, तो क्या अब उसके लिए बर्दाश्त है? नहीं, कभी भी नहीं बर्दाश्त, कभी भी नहीं बर्दाश्त होना उन्हें। ਸਵੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਣਾ 2000 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ, फिर उन्हें घर का खर्चा कितों चलाना, कहाँ से निकालना। अच्छा सलीम, ये चीज़ भी आप ज़रा दिखाएं कि यहाँ पर से ये गाड़ियाँ ज़ाहिर सी बात है लोड ऑफ लोड जो है वो होती हैं, और लोड ऑफ लोड होते ही ये जाती हैं, यानी एक मसरूफ़ गुजरगाह है अगर देखा जाए। यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ हो गया, ऑयल टैंकर हो गया, यहाँ पर जो है वो बिज़ी रोड हो गया, ये चीज़ें सारी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको ठीक करने की हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो मसाइल हैं, मसला असल ये चीज़ का है कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ एक ऐसी फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट एक्चुअल ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, वो बिल्कुल ऐसे नज़र आती है कि जैसे दामों वादों की अलग दुनिया है, हक़ाइक़ की अलग दुनिया है। एक खुला तज़ाद इन चीज़ों में जो है वो हमें नज़र आता है। अब एक शख्स जो यहाँ पर काम कारोबार बेचारा कर रहा है, वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बैठा है और कई किलो मिट्टी सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहा है, वो कैसे बेचारा अपनी सेहत उसकी तंदुरुस्त होगी, हेल्दी होगा। अच्छा, हर साथ की भी ये चीज़ सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यहाँ पर आते हुए गाड़ियों की स्पीड यहाँ से कम हो जाती है, फिर वहाँ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, एक ट्रैफिक जैम का भी यहाँ पर जो है वो मसला होता है। इसके अलावा आगे जैसे बढ़ते जाते हैं तो मसाइल मज़ीद गंभीर होते जाते हैं। अच्छा, बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, जो चीज़ें होंगी आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो आज के इस प्रोग्राम में हम मसाइल बयान कर रहे हैं वो जानना सुनना बड़ा ज़रूरी है। लोग हमारे साथ होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। अगर बारिश में आप तशरीफ़ ले आएँ तो ये पानी तकरीबन 2-3 दिन ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ दरिया बना हुआ है, बड़ा बड़ा पानी। फिर ट्रैफिक तकरीबन घंटा बंद रह जाती है।
इस पानी की वजह से, रोड की वजह से काफ़ी मरतबा रोड ये टूटा है, तो कभी कभी कर जाते हैं। वैसे अभी जब आप देख ले खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं, बुरा हाल है बहुत के दिहाड़े। इसका बहुत मेरा मतलब परेशान हाल है। आप लोग तो चलें बुज़ुर्ग लोग हैं, कैसे फिर इन रोड्स पर बाहर निकलते हैं? वो ज़ाहिर सी बात है कि बुज़ुर्ग के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है ना। मजबूरियाँ ही हैं इंसान की, सब कुछ करा देती हैं, क्या करें। अब अगर कुछ सुने तो फिर तो हो सकती है बात, अगर सुने ना तो क्या करें, ऐसे ही है। यानी सुनने वाला कोई नहीं। नहीं, सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। यही चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग बेचारे ये कहते हैं कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई चीज़ हमारी आवाज़ बनने वाला नहीं है। हाँ, सिर्फ मसाइल हैं, मसाइल में जो है वो हमें धकेल दिया जा चुका है। मसाइल ही मसाइल हैं, हर तरफ हमें मसाइल के अंबार नज़र आते हैं। कैसे भाई आप ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अली। अच्छा, अली क्या काम करते हैं? होटल। अच्छा, होटल है आपका। यहाँ पर कितने को डेली में को कस्टमर आते हैं आप लोगों के? काम को चल भी रहा है या रोड की वजह से ख़राब है? क्योंकि उसने तो पहले देखना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि धूल मिट्टी का तूफान उठा हुआ है। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। यानी कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पर मसाइल हल कैसे होंगे, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ। कैसे आखिर मसाइल हल हो सकते हैं? क्या किया जा सकता है? लोग क्या कर सकते हैं? इधर नहीं सही हो सकते, ऊपर वाले नहीं सही है, कैसे सही होंगे? जो आता है अपना ही खर्चा पूरा करता है। फिर यानी उम्मीदें हार चुके हैं कि सीधे अल्फाज में। यही बात है, उम्मीदें हार चुकी हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बार बार उम्मीदें लगाना और बार बार मायूस होना, लोग भी बेचारे वही बात है कि वो उम्मीदें हार जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे ही कोई पुरसान हाल नहीं बन रहा, हमारी ही बात कोई नहीं सुन रहा, तो कैसे हम ये चीज़ कहें कि भाई मामलात बेहतर हैं। अच्छा, मैंने अभी प्रोग्राम ब्रेक जब हमने ली तो हमने ये चीज़ कही मैंने टीम को कि हम थोड़ा सा ना साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि जितनी यकीन माने वहाँ पे डस्ट मट्टी थी या जिस तरह के हालात थे तो बोलना ही मुश्किल था। सांस के ज़रिए वो सारी मट्टी डस्ट जो है वो अंदर जा रही थी। मैं आखिरकार ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मसाइल अगर बिगड़े हैं, वजह क्या है, कौन ज़िम्मेदार है, किसको जाके पकड़ा जाए, अवाम किसको पकड़े, किससे सवाल करे, किससे पूछे? क्या ये बेचारे सिर्फ टैक्स देने के लिए रह चुके हैं? जी भाई। जी, मैं बिल्कुल पहले तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने नोट्स लिया और हमसे आगे ये पूछा है। कम से कम इन्होंने आके पूछा तो है ना कि हमसे कि ये यार आपके मसाइल हैं, कोई हल नहीं करता। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये अब अरबाब इख्तियार तक हमारा इंटरव्यू भी जाएगा, हमारी बात भी जाएगी और सुनी भी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सिटी 41 के तवस्सुत से हमारी जो बात है वो आगे तक पहुंच जाए और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर दे। यानी उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद है, कायम है ना, हम उम्मीद तो है ना, उम्मीद है तो हम ज़िंदा है ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम जो हो जाएगा अब, तो इंशाल्लाह अब पूरी उम्मीद है कि अब जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उसके ऊपर वर्किंग करेगा, कोई नोट्स लेगा तो हमारा काम ये हो जाएगा। आपके मसाइल कहीं ना कहीं हल हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि यह उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्मीदें हार जाते हैं। उनका भी हारना उम्मीदें बनता इसलिए कि वो बेचारे बार बार उम्मीदें लगा लगा थक चुके होते हैं। उन्हें अब कोई दूसरा और चारा, कोई दूसरा और रास्ता, कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। वो लोग बेचारे उम्मीदें लगा लगा थक चुके होते हैं और मजबूरन उम्मीदें जो है वो हार देते हैं। कैसे भाई, आप ठीक हैं? हाँ जी, ठीक क्या नाम है आपका? ज़मीर। अच्छा, ज़मीर क्या काम करते हो? मैं इधर मुलाजमत कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब करते हो, कोई मुलाजमत? कैसे आजकल के हालात सबसे पहले तो हैं? काम कारोबार जॉब्स अच्छे है या महंगाई भारी पड़ चुकी है हर चीज़ पर? वो तो आपके सामने नज़र आ रहा है सब कुछ। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई है, महंगाई में जीना मुश्किल। हाँ जी, ये इसके साथ आप ये भी मुझे बताएं कि यहाँ पर रोड की वजह से कितने परेशान हैं। मैं तो मार्केट के हालात देख के परेशान हुआ, सारी चीज़ें देख के परेशान हुआ। कितने आप लोग इससे जो मुतासर हैं? काफ़ी लोग है परेशान होते हैं, पानी बाहर निकल रहा है, घट्टा है, मिट्टी सब कुछ है। इधर कोई दिलचस्पी नहीं है इस काम के लिए। यही है। ठीक होना चाहिए, दिलचस्पी ज़ाहिर सी बात है दिखाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लोग अक्सर औकात, अगर आप चीज़ें यहाँ पर देखें तो ये ज़रा आप चीज़ दिखाइएगा कि यहाँ पर से ये गाड़ी, अब इस तरह की कई गाड़ियाँ, मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुज़रती हैं और ये जो गाड़ियाँ गुज़रती हैं ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है फिर ट्रैफिक फ़्लो में भी इशू का बायस बनती है। और इसके अलावा ये चीज़ें
देखना भी ज़रूरी है कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए, इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, बजाय इसके कि मसाइल मज़ीद बढ़ें। हमें मसाइल कम करने की तरफ जाना होगा, हमें मसाइल कंट्रोल करने की तरफ जाना होगा। और इसके साथ ही कई दफ़ा हम बारहा दफ़ा इस चीज़ को दोहरा भी चुके हैं कि एटलीस्ट 2 ऐसी जगह होती हैं जिस पर कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं किया जा सकता, वहाँ पर मिलने वाली सहूलियात पर कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं किया जाता। उनमें से एक जो है वो लोग जहाँ पे रह रहे होते हैं, और दूसरा वो जगह होती है, दूसरा वो पॉइंट होता है जहाँ पर लोगों का काम कारोबार होता है, लोगों ने अपना ज़रिए मुआश कमाना होता है, अपना रोज़गार कमाना होता है। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, हमारी बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा मसाइल हमें इन्हीं जो 2 जगहों पे नज़र आते हैं। आपको मार्केट शॉप्स के अतराफ़ बेबहा रोड खंडरात का मंज़र पेश करता नज़र आएगा। पानी ऐसे समझ लें कि वो नज़र आएगा कि भाई कोई नदी थी, कोई नाला था, उसके अंदर मार्केट बनी हुई है। जो घर हैं वो तो बेचारे जो घरों में बैठे हुए हैं उनके तो हालात ये हैं कि वो कहते हैं कि भाई ना हम बेच सकते हैं, ना नई जगह पे मकान ख़रीद सकते हैं। बहरहाल जो हालात थे आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखे, होपफुली इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। उम्मीद यही है, नोटिस लेंगे, इन चीज़ों को ठीक करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शामिल हमारी पूरी टीम का, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के मान।